हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पिछले 3 लेक्चर से स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस कूलम्स लॉ के ही न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ से रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ। आज का पहला न्यूमेरिकल है कुछ इस तरह से, देखिए। नंबर 1, एक क्वेश्चन में हमको स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की साइड की लेंथ हमको दी हुई है 0.2, साइड हमको दी हुई है 0.2, 0.2, 0.2 वाट मीटर। और आपसे बोला गया है कॉर्नर्स पर इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं। इक्वल चार्जेस मतलब यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, यहाँ पर Q4, इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं। और आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाता है कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q4। अच्छा, ये नेट फोर्स का मतलब क्या? देखिए, नेट फोर्स का मतलब ये है कि Q4 पर 3 चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। इस Q4 चार्ज पर 3 चार्ज मिल करके फोर्स लगा रहे हैं। उन तीनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगा उसको हमें क्या करना है? ऐड अप करना है। उसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। ठीक है ना? तो Q4 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? Q1 भी है, Q2, Q3, तीनों मिल करके किस पर फोर्स लगा रहे हैं? Q4 पर। तो सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे? फर्स्ट स्टेप, वी ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वी ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q4 ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायरेक्शन। This is the direction F1 because force on charge Q4 due to the Q1. This is the F1. Now the force on Q4 due to the Q2. So the direction of the force is this, like this, F2. Okay. Now the direction of force F3. इसको थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, Q4, ये this is the F4, so sorry F3. So there are 3 directions, F1, F2 and F3. Okay, now you can see that in the numerical you have to calculate the resultant of force F1 and F3. आपको क्या कैलकुलेट करना है? रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। F1 और F3 का रिजल्टेंट निकालना है। देखिए, ये दोनों फोर्स जो होंगे वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। कैसे? क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं। इक्वल चार्जेस मतलब Q1 की वैल्यू हमको दी हुई है 16 माइक्रोकूलम। ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। माइक्रोकूलम को जब भी कूलम में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -6 का मल्टीप्लाई करा लोगे। ठीक है ना? तो F1 और F3 ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगे। ओके, हमें F2 फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए हम सारी फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे F1 फोर्स। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F1 के लिए Q1 Q4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू है 16 माइक्रोकूलम, तो 16 इंटू 10 टू द पावर -6, अगेन 16 इंटू 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस इज व्हाट? 0.2, सो दिस डिस्टेंस इज 0.2 का होल स्क्वायर। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट F3, तो F3 भी उतना ही आने वाला है। पहले F1 हम कैलकुलेट करेंगे, तो बेटा F1 जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर आता है 57.6 न्यूटन। कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, मैथमेटिक्स से सिंपल। 10 टू द पावर -6 को पावर को सॉल्व करेंगे, -6 -12 हो जाएगा, +9, फिर 0.2 को एक्सपेंड करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 10 की पावर को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है, F1 की वैल्यू आ जाती है। कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स।
नॉट अ बिग इशू। F1 इज 57.6। नाउ अगर हम F3 कैलकुलेट करते हैं तो F3 फोर्स भी उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो उतना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F3 के लिए कौन सा चार्ज लेना है? Q3 Q4। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस तो उतनी है 0.3, Q3 Q4 भी उतना ही है, तो दिस अगेन कितना आ जाएगा? 57.6 न्यूटन। तो देखिए F1 और F3 जो फोर्स हमने निकाला है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, देखिए, लेकिन डायरेक्शन दोनों की चेंज है। तो हमें F1 F3 का क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। उससे पहले हम F2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम F2 कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F2 मतलब Q2 Q4 इंटू अपॉन आर स्क्वायर सॉरी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q2 की वैल्यू कितनी है? उतनी 16 इंटू 10 टू द पावर -6 और 16 इंटू 10 टू द पावर -6। डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस लेनी है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं तो F2 हमारा आता है बेटा 28.8 न्यूटन। कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, 28.8 न्यूटन। तो हमने सारे फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए Q4 पर लगने वाले। F1 भी कैलकुलेट कर लिया, F2 भी कैलकुलेट कर लिया, F3 भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है। हम क्यों निकाल रहे हैं बेटा रिजल्टेंट? क्योंकि आप देख रहे हैं F1 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा वो F2 की डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अभी ये नेट फोर्स नहीं आया है, अभी नेट फोर्स Q4 पर नहीं आया है। सबसे पहले हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो F डैश लिख देंगे। रिजल्टेंट के लिए F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट, सॉरी F2 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री है। देख रहे हैं, दो फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा कितना है? 90 डिग्री है। तो कॉस 90 बेटा हम लोग जानते हैं 0 होता है। तो ये जो आएगा F डैश इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, ये प्लस क्या हो जाएगा? 0। तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर F1 F3 की वैल्यू हमको पता है, F1 की वैल्यू पता है, F3 की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर इसको हम फाइनली जब निकालेंगे F1 डैश इज इक्वल टू 57.6 का होल स्क्वायर प्लस 57.6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? ये बेटा मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। दिस कम्स अप 57.6 इंटू √2, इट मीन्स 81.5 न्यूटन, इतना आएगा। आप स्क्वायर रूट निकालिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये नेट फोर्स नहीं आया। नेट फोर्स कब आएगा? देखिए F1 F3 का रिजल्टेंट F डैश वो किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? F2 की डायरेक्शन में। तो जब आप इस F डैश को F2 के साथ ऐड करोगे तब आपका नेट फोर्स आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम नेट फोर्स ऑन चार्ज Q4, ठीक है, तो F नेट निकालता हूं मैं, F डैश प्लस F2। क्यों कर रहा हूं मैं F2 के साथ ऐड इसको? बिकॉज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्स F1 F3 इन द डायरेक्शन ऑफ F2, दैट्स वाई वी ऐड विद F2। तो ये F डैश हमारा कितना आया? 81.5 प्लस F2 कितना आया? 28.8। तो ये फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 110.3 न्यूटन। दिस इज द F नेट। ये आंसर हमारा कैलकुलेट होकर के आता है। तो ये न्यूमेरिकल कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है। देखिए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपको ट्रायंगल दे दे, चाहे आपको स्क्वायर दे दे, कोई भी दे दे, सबसे पहले जरूरी ये है कि फोर्स की डायरेक्शन देखना आपको, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, फोर्स की डायरेक्शन को देखने के बाद आप फोर्सेस का क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट से ही आपका नेट फोर्स आएगा। ठीक है ना। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस क्वेश्चन में से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमको आप ज़रूर बताएं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रायंगल लेकर के मैं समझाऊंगा। एक ट्रायंगल है, देखता हूं मैं।
ठीक है, आज 3-4 न्यूमेरिकल हमको इस तरह से करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेके आया हूँ बेटा। और कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, सभी लोग घर पर रहें, अपना ख्याल रखें, कहीं भी बाहर मत जाए घूमने घामने, ठीक है, पढ़ाई करें क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसी तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब सारे एंगल्स कितने होंगे, 60-60 डिग्री, कितने होंगे, 60-60 डिग्री। आपसे बोला गया इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सारी साइड्स कैसी हैं, 5 सेंटीमीटर। चार्जेस वर्टिसेस पे रखे हुए हैं 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। जिसको आता है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस 5 माइक्रोकूलम पर नेट फोर्स निकालिए। नेट फोर्स, वही बात जैसे स्क्वायर पे था वैसे ही ट्रायंगल के लिए, मतलब इस चार्ज पर आपको नेट फोर्स निकालना है। अगर हम इसका नाम दे दें Q1, Q2 और इसका नाम दे देते हैं Q3, तो इस Q1 पर हमको नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स का मतलब क्या कि इस Q1 पर बाकी बचे हुए 2 चार्ज क्या लगा रहे होंगे, फोर्स। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से हमको Q1 पर नेट फोर्स निकालना है। इस सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं सिस्टम में। इस Q1 पर हमको नेट फोर्स निकालना है Q2 और Q3 की वजह से, ठीक है। तो देखिए आप कहीं भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। अगर आपको Q2 बोले तो Q2 पे निकालिए। तो हमने आपको सबसे पहले ट्रिक क्या बताई इसमें कि जब भी आपसे नेट फोर्स पूछा जाए तो आप सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन को ड्रॉ करोगे। तो देखते हैं ये दोनों चार्जेस कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन बना दी मैंने, ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ओके। नाउ इसी तरह से 5 और -10, देखिए अब ये दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, तो ये क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। तो यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी। तो देखिए ये अट्रैक्शन का फोर्स है और ये रिपल्शन का फोर्स है, ठीक है ना। तो हमने ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन बना दी। ये 10 माइक्रोकूलम इस पर फोर्स लगा रहा था रिपल्शन का, ठीक है ना। ये -10 इस पर कैसा फोर्स लगा रहा है, ट्रैक्शन का, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट चार्जेस हैं। ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट, ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या सेम है क्या, तो हमको ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते। तो हमें इन दोनों फोर्सेस का क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ये है इनका रिजल्टेंट, ये देखिए, ठीक है। ये सारे एंगल 60-60 डिग्री हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देखिए ना, सम ऑफ 20 एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो ये 120, इसको हम मान लेते हैं यहां पर F2 और इसको मान लेते हैं यहां पर F3, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेस का हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। रिजल्टेंट का वही फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कॉस थीटा, ठीक है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर देखिए F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कॉस थीटा मतलब कॉस 120। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पता होना चाहिए आप लोग को, -1/2 कॉस 120 डिग्री। तो देखिए बेटा यहां पर F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर, दोनों फोर्सेस मतलब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F1 इक्वल टू F3 इक्वल टू F। फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती -1/2, -1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। सो F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो ये बचेगा F इज इक्वल टू F। इट मीन्स F की वैल्यू कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो कितनी होगी F की वैल्यू वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहीं पर निकाल लेते हैं। कितनी होगी देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस मतलब सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसकी वैल्यू रख दीजिए। 10 इंटू 10 टू द पावर -6, 5 इंटू 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस का स्क्वायर 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 180 न्यूटन आता है। कितना आता है? 180 न्यूटन। इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां पर। F इज इक्वल टू 180 न्यूटन, ये आ जाता है बेटा। तो मतलब इस F की वैल्यू जो है वो कितनी आई? 180 न्यूटन। और यही हमारा क्या है बेटा? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो हमारा कितना आया रिजल्टेंट? 180 न्यूटन। तो इतना फोर्स लग रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए बस खाली। मतलब इस F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है वही हमारा नेट फोर्स है। नेट फोर्स किस फॉर्मूले से निकाला? F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F1 F3 कॉस थीटा। कॉस 180 की वैल्यू रखिए, आपका F की वैल्यू मिल जाएगी। F की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो F की वैल्यू 180 न्यूटन आ गया। F की वैल्यू मतलब कूलम्स लॉ से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। आप इसी तरह से चाहें तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हम ये एंगल अगर अल्फा मान लें तो हमने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था डायरेक्शन निकालने के लिए। tan अल्फा इज इक्वल टू F2 साइन कितना ले लेंगे? 120 अपॉन F1 प्लस F2 कॉस 120 डिग्री। तो जब ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था दो फोर्स की डायरेक्शन के लिए, P2 साइन थीटा अपॉन P1 प्लस P2 कॉस 120 डिग्री। तो ये फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? डायरेक्शन फोर्स की। ठीक है, तो आप मैग्नीट्यूड हमने पहले निकाल लिया था और ये डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्शन आती है बेटा √3। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू √3। सॉल्व करिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं फोर्स की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बेटा, IIT JEE का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं आज। क्या क्वेश्चन है वो देखिए। यहां पर आपको बोला गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT JEE में पूछा गया है और बेटा बोर्ड में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये y एक्सिस है, समझिएगा थोड़ा सा। ये इसमें कुछ पार्ट मैं आपको होमवर्क करने के लिए दूंगा आज, समझिएगा आप। यहां पर दो चार्जेस हैं, Q चार्ज और यहां पर ये Q चार्ज। ये दोनों फिक्स्ड चार्जेस हैं, L डिस्टेंस और ये L डिस्टेंस। यहां पर एक चार्ज जो Q है ये फिक्स्ड नहीं, ये तो फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। ये जो Q चार्ज है ये मूव कर सकता है। तो बोलता है इस चार्ज को हम इस एक्स एक्सिस पे कहां रखें जिससे कि ये दोनों फोर्स इस चार्ज पर क्या लगाएं? मैक्सिमम फोर्स। फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। इस चार्ज को हम इस एक्सिस पर कहां रखें जिससे कि फोर्स मैक्सिमम लगे? ठीक है ना, मैं क्या फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस चार्ज को एक्स एक्सिस पे कहां रखें जिससे कि इस चार्ज पर फोर्स क्या लगे? मैक्सिमम लगे। तो हम मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर हम इस फोर्स को, इस चार्ज को रख देते हैं जहां पर हमको फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ऐसा हमने मान लिया कि अगर इस चार्ज को हम एक्स डिस्टेंस पर रख दें तो फोर्स क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फोर्स की डायरेक्शन बनाएंगे, बनाते ही बनाते हैं। यहां से बनाएंगे, बनाते बनाते हैं। ये देखिए, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। ठीक है ना, सब थीटा कर दिया। अब देखिए, ये फोर्स इसकी वजह से F1 मान लीजिए इसको, और इसको आप F2 मान लीजिए। तो इसको जब रिजॉल्व करोगे तो ये F cos थीटा और ये क्या आ जाएगा? F sin
थीटा। इसी तरह से अब इसको रिजॉल्व करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या डायरेक्शन आ जाएगी, एफ साइन थीटा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं चार्ज क्यू रख देता हूँ, खुद ही आप देख सकते हैं एफ साइन थीटा क्या हो गए, कैंसिल आउट। 2f कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर हम नेट फोर्स जो ले रहे हैं वो कितना होगा, 2f कॉस थीटा। समझ रहे ना। अब ये 2f की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम यहाँ पर k लिख देते हैं, k कांस्टेंट k, q1 q2 मतलब q1 q2 क्या है, q तो 2q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस l है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर होता है ना, इंटू कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये थीटा एंगल है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होना चाहिए, x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दीजिए। सो दिस इज नेट फोर्स की वैल्यू 2 इंटू के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट हटाएंगे, पावर 1/2 होती है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 2k स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा था कि इस क्यू चार्ज को कहाँ रखें एक्स एक्सिस पे, जिस पर फोर्स मैक्सिमम लगे, जिस कंडीशन पर फोर्स मैक्सिमम लगे। तो यहां पर कैलकुलस यूज होने वाली है। ये कैलकुलस आप क्लास 12th में पढ़ोगे, मैक्सिमम मिनिमम में। जब भी फोर्स हमको मैक्सिमम निकालना होगा तो हमें इस क्वांटिटी को जीरो के इक्वल पुट करना है, डिफरेंशिएट, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इस क्वांटिटी को नहीं, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो के इक्वल होगा। मतलब फॉर द मैक्सिमम फोर्स, मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमम फोर्स dF बाई dx इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है बेटा। मैक्सिमम फोर्स के लिए dF बाई dx की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यही मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं कि इसका आप डिफरेंशिएट करिए और x की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। F इज इक्वल टू, ये जो फोर्स आया हमारा ये F, इसका आप डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में और 0 के इक्वल पुट करिए और x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो यही हमको x की वैल्यू निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस हम इस चार्ज क्यू चार्ज को कितनी कहाँ रखें, जिस कंडीशन पर चार्ज, जिस पर फोर्स इस पर मैक्सिमम लगे। समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन निकालनी है, कितने डिस्टेंस पर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो जेईई में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, समझ में आ रहा है ना, हाँ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। देखिए अब ये मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट है, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए आप लोग को। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएगी, आपके मैथ्स के टीचर पढ़ाएंगे कि हमको क्या निकालना है, कंडीशन निकालनी है, एक्स डिस्टेंस निकालनी है, कि मतलब इस चार्ज को हम कहाँ रखें पूरे एक्स एक्सिस में कि जिस पर फोर्स मैक्सिमम लगे। तो हमें एक्स की डिस्टेंस निकालनी है, एक्स, तो फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया, पहले एफ निकाल लिया, एफ निकालने के बाद इसका डिफरेंशिएट किया और इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया। तो इससे में क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। इस पर एक, इसको क्वेश्चन भी कह सकते हो और एक टॉपिक भी है आपका ये, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, दिमाग लगा करके, बहुत अच्छा पार्ट है ये। देखिए ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए
एक चीज़ आप जानिए, अगर ये Q चार्ज है, कैपिटल Q, और ये स्मॉल q चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है, मैं कहूँगा फोर्स निकालो। कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है? सर लीजिए, F इज इक्वल टू 1/4 कॉन्स्टेंट लिखेंगे बात से यार, छोड़ो यार बार बार, कैपिटल Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। सर निकाल दिया हमने, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर यही चार्ज अगर एक यूनिफॉर्म रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही Q चार्ज यूनिफॉर्म रॉड की लेंथ हम मान लेते हैं 2L कुछ, और ये Q चार्ज इस रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यही Q चार्ज ये यहाँ पर है, अब निकालो फोर्स। ठीक है, इसको हम L डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर L ही मान लेते हैं। हमने कहा अब निकालो फोर्स, तो अब निकालो, नहीं निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए देखिए आ गया ना लिमिटेशन, ऐसी कंडीशन के लिए क्या कूलम्स लॉ लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो हम क्या करें फिर, छोड़ दें इसको? नहीं, निकालेंगे। तो अब हमें इस रॉड और इस चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है। आई थिंक ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो ये आज मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा आपको, अगर प्रॉब्लम होगी ज़रूर बताऊँगा। और साथ ही साथ में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिमेंबर दैट इन माइंड, नेक्स्ट क्लास में दो चीज़ें, ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, एक मैंने डिफ्रेंसिएशन और एक ये होमवर्क दे रहा हूँ, करिएगा इसको बेटा, ट्राई करिएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ओके, थैंक यू।